अरुण बालकृष्ण कोलाटकर 1 नवंबर 1932 कोल्हापुर ब्रिटिश इंडिया में वो पैदा हुए। उनकी डेथ 25 सितंबर 2004 पूना महाराष्ट्र इंडिया में हुई। एजुकेशन उन्होंने जिमखाना हॉल ऑफ सर जे स्कूल ऑफ आर्ट और सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट में किया था। नोटेबल वर्क उनके दो हैं, जयझूरी और भिचकी वाही। जयझूरी को कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ 1977 में मिला और भिचकी वाही को साहित्य अकादमी अवार्ड 2005 में मिला। लिटरेरी मूवमेंट इंडियन पोस्ट मॉडर्निज्म पोएट थे वो। कबीर के अलावा अरुण कोलाटकर अकेले हिंदुस्तानी पोएट हैं जिन्हें वर्ल्ड क्लासिक टाइटल्स ऑफ न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक में शामिल किया गया है। अरुण कोलाटकर की लिखी गई पोएम एन ओल्ड वुमन में अरुण कोलाटकर ने बताया है कि किस तरह से एक बूढ़ी औरत को भीख मांगना पड़ता है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने ही होमलैंड में। द सेटिंग ऑफ द पोएम इज़ ऑन अ हिली एरिया ऑफ जयझूरी पिलग्रिमेज विच इज़ सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। एक बूढ़ी औरत पकड़ लेती है तुम्हारी आस्तीन को और साथ साथ चलने लगती है। उसे 50 पैसे का सिक्का चाहिए। वो कहती है कि वो तुम्हें ले जाएगी दिखाने के लिए हॉर्स शू शीरीन को। तुम इसे पहले ही देख चुके हो। वो वैसे भी लड़खड़ा कर चल रही हैं, यानी बड़ी मुश्किल से चल रही हैं और तुम्हारी शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है वो तुम्हें जाने नहीं देगी। तुम तो जानते ही हो कि औरत कितनी बूढ़ी है। वो बुर की तरह तुमसे चिपक जाती है। तुम घूम जाते हो और उसकी तरफ फेस करते हो इस अंतिमता की भावना के साथ। अंतिमता यानी ख़त्म करना, यानी समाप्त करना। तुम इस तमाशे को ख़त्म करना चाहते हो। टू सेटल और टू रिजॉल्व द फास्ट ऑफ द ओल्ड वुमेन। जब तुम उसे कहते हुए सुनते हो कि बूढ़ी औरत और क्या कर सकती है इन जैसी मनहूस यानी होपलेस पहाड़ियों पर। इस लाइंस में पोएट ने बूढ़ी औरत की आँखों को डिस्क्राइब किया है। यू लुक राइट एट द स्काई क्लियर थ्रू द बुलेट होल्स शी हैज़ फॉर हर आइज़। यहाँ पे पोएट कहता है कि उस बूढ़ी औरत की जो आँखें हैं वो गोली के सुराख की तरह गहरी है और साफ आसमान की तरह दिखाई दे रही हैं। और जैसे ही तुम बूढ़ी औरत को देखते हो तो उसके आँखों के आसपास जो क्रैक्स है, जो दरारें हैं, जो उसके पूरे स्किन पर फैल रही हैं या फैली हुई हैं, तो पोएट को ऐसा महसूस होता है कि वो जो दरारें हैं वो फैल कर पूरे हील्स पर फैल गई हैं और पूरे हील्स जो है वो क्रैक हो रहा है। वो जो दरारें हैं वो टेम्पल्स पर भी आ गई हैं और टेम्पल्स भी क्रैक हो रहे हैं और जो आसमान है वो ज़मीन पर गिर गया है। आसमान ज़मीन पर प्लेट ग्लास की तरह क्लैटर यानी बैंग हुआ है और पूरी ज़मीन पर फैल गया है और वहाँ पर उस फैले हुए कांच पर यानी उस गिरे हुए आसमान के टुकड़ों के ऊपर अगली सी वुमेन है। वो अनब्रोकन उस ब्रोकन स्काई के ऊपर खड़ी है। यहाँ पर पोएट ये बताना चाह रहा है कि जो वो बूढ़ी औरत है वो पूरे विल पावर के साथ में इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए मेहनत कर रही है, भीख मांग रही है। वो जो रकम जमा कर रही है 50 पैसे की छोटी सी रकम जो लोगों से मांग रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो इतनी कमतर है कि तुम अब उस पैसों को उसके हाथ में देखकर अपने आप को कमतर महसूस करने लगते हो। इस छोटी सी रकम को देने के लिए तुम उससे पीछा छुड़ा रहे थे। लेट्स सी द समरी ऑफ द पोएम।
जय जूरी अरुण कोलाटकर की फर्स्ट कलेक्शन है इंग्लिश पोइट्री की। इसमें टोटल 31 पोएम्स हैं जो इंस्पायर्ड है होली सेंचुरी जय जूरी से, जो महाराष्ट्र में है, जहाँ पर पोएट ने विज़िट किया था। जय जूरी बुक ने कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ 1977 में जीता था। बुक का नाम होली सेंचुरी के नाम पर रखा गया है। जय जूरी एन ओल्ड वुमेन इस बुक की एक पोयम में से है। इस पोयम में एक बेगर ओल्ड वुमेन को पोर्ट्रेट किया गया है। पोएट कहता है कि जब वो जय जूरी विज़िट करने गया था तब एक ओल्ड वुमेन ने उसकी स्लीव्स पकड़ ली और वो उससे 50 पैसे मांगने लगी। जब पोएट ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने पोएट से कहा कि 50 पैसे के बदले में वो पोएट को हॉर्स शू श्रीन दिखाने ले जाएगी। पोएट ने उससे कहा कि उसने हॉर्स शू श्रीन देख लिया है और वो जो ओल्ड वुमेन बहुत ही मुश्किल से चल रही थी, लड़खड़ाते हुए जब पोएट ने उसे दोनों चीज़ों के लिए मना कर दिया तो उसने अपनी पकड़ पोएट की स्लीव्स पर मजबूत कर ली। इस तरह टाइटली स्लीव्स को पकड़ लिया कि वो अब उसे वहाँ से जाने नहीं देगी। वो बुर की तरह पोएट से स्टिक हो गई और जब पोएट ने अपना चेहरा ओल्ड वुमेन की तरफ किया ताकि फाइनली वो उसे बता दे कि वो उसे कोई पैसे देने वाला नहीं है, यह ज़ोर ज़बरदस्ती वो पोएट के साथ बंद कर दे। तब पोएट ने ओल्ड वुमेन को बोलते हुए सुना कि एक बूढ़ी औरत और क्या कर सकती है इस होपलेस पहाड़ियों पर अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करने के लिए। ये बात सुनने के बाद जब पोएट की नज़र ओल्ड वुमेन के चेहरे पर पड़ती है तो उसे उसकी आंखें बुलेट होल की तरह गहरी और आसमान की तरह साफ दिखाई देने लगती हैं और जब वो उसे देखता ही रहता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जो उसके आँखों के आसपास क्रैक्स है वो स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं उसकी पूरी स्किन पर और फैलते फैलते वो क्रैक्स पूरे हील्स पर और टेम्पल्स पर स्प्रेड हो गए हैं और हील्स और टेम्पल्स क्रैक हो रहे हैं और उस पर आसमान ज़मीन पर गिर गया है। आसमान इस तरह ज़मीन पर बैंग हुआ है जिस तरह कोई बड़ी विंडो की कांच हो और उस गिरे हुए आसमान के ऊपर वो अगली सी बूढ़ी औरत पूरे विल पावर के साथ अकेली खड़ी है। ये देखकर पोएट अपने आप को बहुत ही कमतर महसूस करता है और जब पोएट की नज़र ओल्ड वुमेन के हाथों में 50 पैसे के सिक्के पर पड़ती है तो वो अपने आप को इतना छोटा महसूस करता है कि इस मामूली सी रकम के लिए वो उस बूढ़ी औरत से पीछा छुड़ा रहा था जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जो वो ओल्ड वुमेन उससे मांग रही थी और जय जूरी आने वाले विजिटर से ले रही थी अपने गुज़र बसर के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए।